चलिए ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है ना। ध्यान देना, इसको में कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण करना है। ध्यान देना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण। कभी बच्चा में देखा होगा कि सब लोग खेलता, मान के चलिए कि एक मीटी ले लिया, गोल टाइप के आकार की कोई मीटी ले लिया, और मीटी के कभी देखता होगा कि कभी बेलन बनाता है तो कभी मतलब कि आयत बनाता है, ऐसा देखा होगा, बच्चा लोग खेलता है ना। मान के चलिए एक मिट्टी का गोला है ना, मान के चलो ये मिट्टी का गोला है ना, मान लेते हैं। तो इसको कभी हम ध्यान देना है, एक बेलन के आकार की भी दे सकते हैं, है ना, देते हैं या नहीं देते हैं, मतलब लंबा बना देते हैं। तो ध्यान देना, जितना ये मिट्टी का आयतन होगा उतना ये बेलन का आयतन होगा। इतना समझना, जितना वजन इसको में होगा उतना ही वजन इसको में होगा, क्योंकि इसी से एक बेलन बना है, मतलब गोले से ना एक बेलन बना है ना। तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। तो देखो कोई पूछता है एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में आएगा कि बताओ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण करते हैं, मतलब गोला से बेलन में रूपांतरण करते हैं, तो बताओ इसका आयतन क्या होती है, तो कहना इसका आयतन बराबर होती है। इतना क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना है, प्रश्न नंबर 1 पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक गोला है, ध्यान से देखिए, एक गोला है और गोला जो है उसका त्रिज्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और एक गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, एक बेलन बनाया गया है, और जो बेलन की ऊंचाई है उसको हमको निकालना है। मान लेते बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। और ध्यान से देखिएगा, जो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। तो ध्यान दो, यहां पर जो दिया है वो पहले लिख दो। दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R बराबर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। बेलन की त्रिज्या क्या है जी, बेलन की त्रिज्या, इसको हम बड़का यार मान लेते हैं, कितना है, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। तो बताओ कि गोला से ही तो बेलन बना है, आखिर बबुआ गोला है, कि गोला को हम पिघलाए हैं, अब पिघला करके हम क्या बनाए हैं, बेलन बनाए हैं। तो इसका मतलब जितना आयतन इस गोला के था उतना ही आयतन ये बेलन का होगा या नहीं होगा, होगा। तो प्रश्नानुसार चलते हैं जी, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या होगा, जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, मतलब गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा जी, बेलन का आयतन, क्या कोई दिक्कत नहीं। बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3, यही होता है ना जी, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, यही होता है। अब ध्यान से देखो, पाई से पाई तो कटेगा या नहीं कटेगा बबुआ, यहाँ पर 4/3 बच रहा है, अब गुना त्रिज्या हमारे पास छोटका यार कितना है, 4.2 गुने 4.2 यही ना है जी, बराबर बड़का यार कितना है बताओ, 6 गुने 6 गुने h का तो मान पता नहीं है हमको, h तो निकालना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, काटो, कटेगा तो काटो, ध्यान से देखो, काटो,
छक्का 42 कटेगा ना, 7 छक्का 42 नहीं, 14 तिया 42, 1.4 कटेगा। अब बच रहा है क्या, ध्यान से देखना, 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 अब बराबर 6 गुने में 6 गुना में 8। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब बताओ, एक पूरी गुना में है, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 अब बट्टा में क्या होगा, 6 गुने में 6 अब बराबर में बाबू 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, काट रहा है तो काटो, काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, कट रहा है नहीं कट रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, काटो, 14 तिया 42, 1.4, यहाँ भी काटो, 14 तिया 42, 1.4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। तो बताओ h बराबर हमारे क्या बच रहा है जी, ध्यान से देखिएगा, 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 यही बच रहा है ना, यही बच रहा है। तो बताओ ये पूरी की गुना करेगा तो कितना मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा, कितना गुना करो, 2.4 गुना 2.74 पूरी की गुना करेगा तो कितना मिलेगा, 2.74 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देंगे। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी भी बता सकता है। कोई दिक्कत है कहीं पर, इतना में कहीं पर दिक्कत है नहीं ना, तोरा मैया नहीं ना। चलो तो उतारो, चलो ध्यान दो, दूसरा नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़े ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, यही ना है। चलिए ध्यान देना है, 3 गोला है, छोटा छोटा क्या गोला है, 3 गोला, और ये तीनों गोला को पगला देते हैं, तो पगलाने के बाद एक बड़का गोला का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है। तो एक बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, क्या कोई दिक्कत है ना, नहीं ना। चलिए बबुआ ध्यान देना है, ये R1 है, R1 का मान है 6 सेंटीमीटर, ए बबुआ यहाँ पर मान लो ये R2 का मान है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ बबुआ मान लो R3 है ना, R3 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पर दिया है वो लिख दो, दिया है ना, क्या दिया है बबुआ, R1 बराबर मतलब त्रिज्याएं, गोले की त्रिज्याएं ना, गोले की त्रिज्याएं, गोले की त्रिज्याएं R1 बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और R3 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। बबुआ ये तो तीनों को पगलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाता है, हमको बड़का का मान पता नहीं है कि इसका त्रिज्या कितना है। मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या बड़का R है, हाँ कोई दिक्कत, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, क्या कोई दिक्कत है। चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न में ध्यान देना है, लिख दो 3 छोटे गोले का आयतन बराबर है एक बड़े गोले की आयतन का, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। चलिए इस जगह पर लिख देते हैं 3 छोटे गोले की आयतन किसके बराबर है, एक बड़े गोले की आयतन के बराबर है ना, कोई दिक्कत
बबुआ ध्यान से देखना है, तीन छोटा छोटा गोला है ना, तब बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R1 के क्यू करते हैं क्या? R1 R2 R3 करेंगे ना, प्लस 4/3 पाई R2 के क्यू प्लस 4/3 पाई R3 के क्यू। कोई दिक्कत? बराबर इसका क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R के क्यू। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ध्यान दो। यहाँ पर ही है 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, है ना। 4/3 पाई को हम यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 के क्यू प्लस R2 के क्यू प्लस R3 के क्यू। क्लियर है? बराबर 4/3 पाई R क्यू। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ए और ए दोनों समान है, कटेगा ना जी, बचेगा क्या? ध्यान देना है। बताओ R1 के मान कितना है? 6, तो 6 के क्यू करेंगे ना, प्लस R2 कितना है? 8, तो 8 के क्यू करेंगे ना, प्लस 10 के क्यू करेंगे ना। कोई दिक्कत? अब बराबर बड़का R के क्यू। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, 6 को क्यू करेंगे तो कितना होगा? 216 प्लस 8 का क्यू करेंगे 512 प्लस में 10 का क्यू करेंगे 1000 बराबर में बड़का R के क्यू। क्लियर है? अब बबुआ सबको आपस में जोड़ो तो 1700 क्यू छा रहा है, कितना रहा है? तो पूरे को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1728 बराबर में बड़का R के क्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, मतलब ये वाला क्यू हटाएंगे तो ये पट्टी रूट चढ़ेगा ना, मतलब घनमूल आता है तुम लोग को। चलिए क्यू करेंगे 1728 बराबर में R। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इसको गुणनखंड करना, गुणनखंड करोगे तो 12 गुने 12 के रूप में आएगा। समझ में आ रहा है? अरे बच रहा है क्या? R। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, वर्गमूल में 2 गो के जोड़ा लगता है, लेकिन घनमूल में 3 गो के जोड़ा लगता है। तो बताओ R का मान कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलिए उतारिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? करा व्यास 7 मीटर वाले 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाले एक चबूतरे बनाया गया है। इस हाँ चबूतरा है ना, चबूतरा देखा है? हाँ चबूतरा बनाया गया है। तो कह रहा है क्या कि इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा बनाया गया है चबूतरा। समझ में आ रहा है? देखो जी, पहले ध्यान से देखना है। एक कुआं है, कुआं देखा है? देखो ये कुआं है, कुआं इसमें ही रहता हुआ देखना जाके, ये कुआं। समझ में आ रहा है? ये कुआं है, कुआं में से जो मिट्टी निकला है ना, मिट्टी उसको समान रूप से फैला दिया गया है, अब फैला करके एक चबूतरा बनाया गया है। समझना पहले। मान के चलिए कुआं है, कुआं के चौपट्टी फैला करके एक चबूतरा बनाया गया है। तो कह रहा है कि एक चबूतरे की ऊंचाई कितना है, बस वही हमको ज्ञात करना है ना। कि मतलब कि इसका ऊंचाई जो कितना है ना, ये वाला का ऊंचाई बैठने वाला होता है ना, उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है, मानने में क्या जाता है, मान लो इसकी ऊंचाई कितना है, h मीटर है। क्लियर? अब जो बेलन की जो व्यास दिया है बचवा, वो दिया है 7 मीटर। तो बबुआ जो व्यास 7 है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्लियर? और जो इसकी गहराई है, गहराई कोची का,
कुआं का, तो हमारे ऊंचाई का काम कर रहा है ना। मान लेते हैं कि इसकी ये वाला ऊंचाई कितना है 20 मीटर। हाँ, इसको बड़ा का एच मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो दिया है ना वो लिख दो पहले। दिया है, क्या दिया है जी? दिया है बेलन। बेलन का हो या कुएं का हो, है ना। कुएं की गहराई है ना, गहराई है जो हमारे ऊंचाई का काम कर रहा है। कितना है बच्चा? 20 मीटर। बताओ कुएं का व्यास कितना है? कुएं की व्यास डी बराबर कितना है बच्चा? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी? त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना? ना, चल ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारा ये जो इसका क्षेत्रफल है ना वो दिया हुआ है ना। अच्छा बताओ, एक चबूतरी का आयतन निकालना है तो आयतन के फॉर्मूला एक होता है, समझना है। आयतन के फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, ये हमारे फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, है ना। ऊंचाई को हम क्या माने हैं? एच माने हैं, समझ में आ रहा है। क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 22 गुने 14, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखना है, हमारे क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है 22 गुने में 14, ऐसे कुछ करके दिया है या नहीं दिया है? 22 मीटर गुने 14 मीटर मान लेते हैं। माना चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? अब बबुआ आयतन के फॉर्मूला क्या होता है? आयतन के फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। क्लियर बबुआ? ध्यान से देखना है, आयतन हमारे पास ध्यान देना है, क्षेत्रफल हमारे पास दिया है कितना? 22 गुने में 14 और ऊंचाई को हम क्या माने हैं? h। क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहता है ध्यान से देखना है। प्रश्न में कहता है जो कुएं वाला मिट्टी है, जितना कुएं का आयतन है उतना ये चबूतरे का आयतन है या नहीं है? तो यहां पर लिख दो, चूंकि कुएं की आयतन बराबर है चबूतरे के आयतन के। चबूतरे की आयतन। क्लियर? अब बबुआ कुआं कैसा है? बेलन के आकार का है। बताओ बेलन के फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब बबुआ इसका तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई है, क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 दुखवा करेंगे ना। ऊंचाई हमारे पास 20 है। क्लियर? क्षेत्रफल हमारे पास 22 गुने में 14 गुना ऊंचाई को हम बड़का एच माने। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना है। अब देखो काटो, 7 से 7 गया, 11 दूना 22 है ना, 10 दूना 20, और कहीं कट रहा है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? 11 गुने 7 गुने 10 बराबर 22 गुने 14 गुने h। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये क्या है? गुना में है ना, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। 11 गुने 7 गुने 10 बट्टा में कितना बच्चा? 22 गुने में 14। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी, 11 दूना 22, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, है ना, बराबर में क्या बच रहा है? 1। क्लियर? अब बबुआ ध्यान से देखना है, तो h बराबर क्या निकल गया? 5/2। अब बबुआ 5 में 2 से भागा देंगे तो 2.5 मरतबा कटेगा। क्लियर? सेंटीमीटर है कि मीटर में है? मीटर में है ना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? समझ में आया है? चलिए उतारिए।
चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है? कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है या खोदा जाता है। इसमें निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है जी। एक बस वही है, जखनी चबूतरा तैयार कर रहा था, अब वृत्त के आकार तैयार कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कह रहा है एक कुआं दिया है, कुआं को खोद करके चौपटी से एक वृत्ताकार वलय बनाया गया है, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि हमारा एक वलय है ना, वलय, उसकी ऊंचाई क्या है? ई वाला ऊंचाई कितना है? समझ में आ रहा है? तो ए वाला ऊंचाई मान लो कि इसकी ऊंचाई h मीटर है। क्या कोई दिक्कत? मान लेते इसकी ऊंचाई h मीटर है, मीटर में है ना। चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखना है, जो इसका व्यास दिया है बबुआ, ध्यान दो रे, इसका व्यास दिया है 3 मीटर दिया है। क्या कोई दिक्कत? तो बताओ, इसका जब व्यास दिया है 3 मीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? 3/2 हो जाएगा ना, 1.5 मीटर। क्या दिक्कत है? यही ना होगा। अब ध्यान से देखना है जी, क्या करना है इसको। अच्छा बताओ, इसका चौड़ाई जो कुएं की ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है? 14 है ना, 14 मीटर दिया है। क्या कोई दिक्कत? और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। इसका जो चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। जितना चौड़ा है ना वो 4 मीटर का चौड़ाई है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? और जब त्रिज्या हो गया 1.5, तो जो यहां से लेके यहां तक है वो कितना है? 1.5 मीटर है। क्लियर? अब देखो, थोड़ा सा कुछ ऐसा आकार बनेगा। देखो, जब हम इसको अलग करेंगे तो देखना है कुछ ऐसा बनेगा, आकृति बनेगा या नहीं बनेगा? ध्यान से देखना रे, कुछ आकृति ऐसा बनेगा। हमको यही ऊंचाई निकालना है जी, ये वाला ऊंचाई। ये वाला ऊंचाई है तो कितना है? समझ में आ रहा है? अब देखो जी, ये वाला कितना है? 4 है ना, ये वाला 4 मीटर ना है। तो बताओ पूरा कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 4 1.5 कितना होता है? 5.5 है ना। ये पूरे कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। ये वाला कितना है? 1.5 है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, जो दिया है ना वो पहले लिख दो, दिया है। चलिए जी, दिया है कुएं की गहराई है ना, कुएं की गहराई, गहराई जो है हमारे ऊंचाई का काम कर रहा है ना। कितना है? 14 मीटर है ना। कुएं का व्यास कितना है? कुएं की व्यास d बराबर कितना है? 3 मीटर है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? त्रिज्या R1 मान लेते हैं, छोटका को क्या मान लेते हैं? R1। R1 कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर, या ऐसा लिख सकते 1.5 मीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से देखना है, ये जो चौड़ा है कितना चौड़ा है? 4 मीटर। और बताओ, ये छोटे वाला त्रिज्या 1.5 है, तो बड़े वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5.5 हो जाएगा ना। तो ध्यान दो, बड़े त्रिज्या को हम R2 से सूचित कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? 4 + 1.5। तो बताओ R2 के मान कितना निकल गया? 5.5 मीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं? मान लेते हैं, माना गोलाकार वलय, वलय की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? बड़का h मीटर है। क्या कोई दिक्कत? मान लेते हैं। क्लियर? इसको हम क्या मान लिए? ये वाला की ऊंचाई को हम क्या माने? बड़का h माने हैं। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब बबुआ तुमको जानता है कि बताओ, इसका आयतन निकालना होता है। आयतन, आयतन के अभी अभी फार्मूला लिखा है ना,
क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से देखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या करेंगे? देखो, जितना एक कुआं में से मिट्टी निकला है उसका आयतन और एक बलय के आयतन दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? बलय का आयतन, बलय की आयतन। क्लियर है? अब बबुआ ध्यान से देखना है, कुआं कैसा है? बेलन के आकार का है ना? तो बताओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? चलिए जी, बराबर। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, ऊंचाई को हम क्या माने हैं? h। अब देखो, इसके अंदर दो वृत्त का निर्माण हो रहा है, एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, अब ध्यान से देखना है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर 1 के स्क्वायर प्लस पाई आर 2 के स्क्वायर। क्योंकि वृत्त दो गो है, एगो R1 का मान कितना है? 1.5 है और R2 के मान 5.5 है। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दो, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? है ना? तो सॉरी, कितना है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर, पाई को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर। क्लियर? अब गुना में क्या है? ऊंचाई h है ना? गुना में क्या है? h। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, पाई से पाई तो कटेगा, कटेगा ना? अब बबुआ ए R1 है, R1, ए R1 का मान कितना है? 1.5। तो इस जगह पर लिखेंगे 1.5 गुने 1.5 का कोई दिक्कत नहीं। अब गुना ऊंचाई हमारे पास कितना है? 14, है ना जी? बराबर। अब ध्यान से देखना है, 1.5 गुने 1.5 प्लस, अब बबुआ ध्यान से देखना, ये कितना है? 5.5 गुने 5.5, है ना? और गुना में क्या है? ऊंचाई। क्लियर है? अब ध्यान से देखना है, 1.5 में 1.5 से गुना करेंगे, अच्छा मतलब 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 225। एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, एक अंक में, एक अंक में 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। और गुना में कितना है बबुआ? 14। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब बराबर गेहूं का 3। अब बताओ, इसको भी वही करेंगे ना? 1.5 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.25। अब प्लस, अब बबुआ यहाँ ध्यान दो, 55 में 55 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 25 और 6 × 5 = 30। के अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा? 30.25। यही होगा ना? और गुना में h। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, इसको घटाओ, कितना होगा? घटाओ, कितना होगा बताओ? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से देखना है, 2.25 गुने कितना हो? 14 बराबर। अब ध्यान से देखो, बताओ 30.25 है और 2.25 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28। आवेगा कि नहीं आवेगा? अब गुना में ऊंचाई। अब बताओ, एक गुना में है ना, बराबर की पट्टी आएगा तो क्या में होगा? भागा में। तो क्या करेंगे? 2.25 गुने में कितना बच्चा? 14, अब बट्टा में 28 बराबर में h। कोई दिक्कत? काटो, 14 दूना 28, कितना आ रहा है? 2.25 बट्टा में 2 बराबर में h। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, काटो इसको, देखो 2 1 कम 2, पॉइंट ही पॉइंट बैठाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो कितना आया बाबू? 1 पॉइंट, है ना? 1.125 बराबर में h। बताओ h के मान कितना आया? 1.125 सेंटीमीटर। मीटर में है या सेंटीमीटर में है? मीटर में है ना? मीटर में है। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? समझ में आया है? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, उतारो।
ठीक है, ध्यान दो 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में क्या आ रहा है, क्या व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरी भरी हुई है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाता है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो उससे आइसक्रीम से भरा जा सके। मतलब कि उस कितने आइसक्रीम भरा जाएगा, है ना। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब हमको आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करना है कि एक मान के चलो बक्सा है जो कैसा है, बेलन का आकार का। ध्यान देना है, कभी बचपन में देखा होगा ऐसा पेटी में एक आध कोई बूढ़ा बुजुर्ग बेचने के लिए आते होंगे, है ना, और उसको में डंटी वाला लंबा लंबा स्क्रीन रखते होंगे, है ना, और जो मांगता था एगो निकाल के देते होंगे, है ना। समझ में आ रहा है। और स्क्रीन है जो कुछ ऐसा, ध्यान से देखना है, ऐसा इसका ऊपरी सिरा है जो अर्धगोलाकार, ऐसा स्क्रीन खाया है, ये वाला पकड़ के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखना है जी। कह रहा है कि ऐसा स्क्रीन इस पेटिया में, मतलब बेलन वाला जो पेटी है उसको में कितना भरेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि स्क्रीन एन भरेगा। समझ लो, मान लेते हैं कि इसको में स्क्रीन कितना डर रखा जाएगा, एन रखा। मान लेते हैं कि स्क्रीन की संख्या कितना है, एन है। समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखना है, ये जो व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है बताओ, कितना 15 सेंटीमीटर, है ना। अब ध्यान से देखना, जब इसका व्यास 15 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से देखना है आगे। आगे कह रहा है कि आइसक्रीम की ऊंचाई है ना, पूरे आइसक्रीम की ऊंचाई पूरा तो कितना है 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। और अर्ध जो इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर है, वो पूरे व्यास जो यहां से लेके यहां तक है पूरा, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तब बताओ इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना है, हमको शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये पूरे आइसक्रीम की ऊंचाई कितना है 12, जिसको में से ध्यान से देखना है 12 सेंटीमीटर पूरे आइसक्रीम की ऊंचाई है, जिसको में से यदि हम त्रिज्या मतलब इसको हम 3 को घटा देते हैं तो बताओ इस शंकु की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा 9 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब जो यहाँ पर दिया है और लिख दो, क्या दिया है जी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम बड़का एच मान लेते हैं ना, कितना है 15 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? नहीं। बताओ व्यास क्या है जी, बेलन का व्यास डी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा व्यास बट्टा में 2। तो क्या हो जाएगा 12 बट्टा में 2, 6 दूना 12। तो बताओ त्रिज्या कितना निकल गया, आर बराबर में 6 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, आइसक्रीम की ऊंचाई कितना है, आइसक्रीम की कुल ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। बताओ व्यास कितना दिया है जी, व्यास डी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या कोची के हो अर्धगोला, अर्धगोले व शंकु कितना हो जाएगी बताओ, व्यास बट्टा में 2। तो बताओ त्रिज्या आर, इसको हम बड़का आर सूचित कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत होगा? इसको बड़का आर सूचित कर देते हैं और इसको हम छोटका आर सूचित कर देते हैं। व्यास कितना है जी
6 और बट्टा में 2, 6 दूनी 3 दूनी 6, आर का मान कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मान लेते हैं, माना आइसक्रीम से n कोने भरे जाएंगे, क्या कोई दिक्कत? प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न पर ध्यान देना है, प्रश्नानुसार ध्यान देना है। जो इसका आयतन होगा वो इसके आयतन के n गुना मतलब अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? तो इस जगह पर लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले के आयतन n न हो, क्योंकि n भरा जा रहा है ना, n अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला याद रहेगा कोई दुख नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा भरपूर दुख होगा, क्योंकि इसमें खाली फॉर्मूले पर खेल है। समझ में आ रहा है? जिसका फॉर्मूला याद नहीं है समझो दुख है, दुख है। दुख को निवारण क्या है? फॉर्मूला। ये चलते ज्यादा जिसको दुख हो रहा है वो फॉर्मूला याद करिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान दो, बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर n इंटू, बताओ अर्धगोले का क्या होता है आयतन? 2/3 पाई आर क्यू, अब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना जी? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए आ जाए इधर बगल में, ध्यान से देखना है कि पूरे में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, एक रो में पाई है, एक रो में पाई है, तो पाई को बाहर करते हैं, है ना? पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई एन इंटू क्या बच रहा है? 2/3, 2/3 आर क्यू प्लस 1/3 आर स्क्वायर एच, यही बच रहा है ना? चलिए देखिए जी, पाई से पाई तो कट गया, कट रहा है नहीं कट रहा है? अब ध्यान से देखना है कि पूरे पर ध्यान दो कि पूरे पूरे क्या है? गुना में है ना, बराबर की पटी आएगा तो भाग में होगा ना, तो आर स्क्वायर एच बट्टा क्या होगा? 2/3 आर क्यू प्लस 1/3 आर स्क्वायर एच, अब बराबर में कुछ नहीं तो n बच रहा है ना? क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? अब थोड़ा ध्यान दो, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में हो वही कॉमन लेंगे। क्या है जी? आर स्क्वायर एच बट्टा आर स्क्वायर को हम बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? 2/3 आर बचेगा खाली, अब प्लस में क्या बचेगा? h/3 सिर्फ बचेगा, बचेगा ना? अब बराबर में क्या है? n है। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान दो, मान रखना है। बड़का यार कितना है जी? 6 है ना, तो करेंगे 6 गुने में 6, का कोई दिक्कत? अब गुना, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 15, तो करेंगे 15, अब बट्टा में छोटका यार कितना है जी? छोटका यार कितना है? 3 है ना, तो करेंगे 3 गुने में 3, 2/3 गुना त्रिज्या कितना है? 3 प्लस ऊंचाई कितना है? शंकु के ऊंचाई कितना है? 9/3, अब बराबर में कितना है बच्चा? n। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? बस मान रखें। हेलो ध्यान दो, चल ध्यान दो, काटो। 3 दूना 6, 3 दूना 6, कोई दिक्कत? 3 से 3 गया, 3 तिहाई 9। चलिए क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने में 15, बट्टा में कितना हो जाएगा जी? 2 प्लस में 3 बराबर में n, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, 2 दूना 4 गुने में 15
बट्टा में 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। क्लियर। काटो, पंक्ति आई 15 बराबर में n। बताओ n के मान चरती आई 12 बराबर में n, तो n के मान कितना आ गया 12। बताओ इस पूरे पेटी में कितना आइसक्रीम भरे जाएगी 12 गो। क्लियर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए उतरिए।